Hey everyone, this is me Sumit Jha and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes। गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं LMNU BA पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स का पेपर नंबर 5 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यानी कि जो पेपर नंबर 5 है, क्योंकि हमने इससे पहले पार्ट 1 का किया था। पार्ट 1 में जो है 2 पेपर होते थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। देन पार्ट 2 का भी हमने बताया, पेपर 3 और पेपर 4, उसमें 2 ऑनर्स के पेपर होते थे उसमें भी। लेकिन ये जो हमारा पार्ट 3 है, इसमें 4 ऑनर्स के पेपर होता है और 1 GS का पेपर होता है। तो मतलब इसमें ऑनर्स के पेपर ज़्यादा होने की वजह से सिलेबस जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला हो जाता है, जिस वजह से समझ नहीं आता कौन से पेपर में क्या सिलेबस है। तो आज मैं जो पेपर नंबर 5 है उसका सिलेबस लेके आई हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो में पेपर नंबर 6 का आएगा, देन 7 का आएगा, देन 8 का आएगा। जो चारों वीडियो आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो ऑनर्स का पेपर का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, कौन से पेपर में क्या आएगा और कौन से पेपर में क्या पढ़ना है। सिलेबस से हमको ये पता चल जाता है। तो जो हमारा पेपर 5 है, इसमें मैं आपको पैटर्न भी बताऊँगी, पेपर 5 को पैटर्न किस तरीके से जो है आता है। और जब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे तो उसके जो गेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं जो है वीडियो लाऊंगी। तो जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं वो भी जो है वो आएंगे, लेकिन वो फ़िलहाल आप सिलेबस देखिए क्या है। और इसके जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं चैनल पे, और बहुत वीडियोस अगर नहीं भी अवेलेबल हैं तो वो अवेलेबल हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम आने से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गेस्ट क्वेश्चंस वाले वीडियो आएंगे उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस आ जाएँ। और ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो सबसे पहले जो हमारा पेपर नंबर 5 में जो सिलेबस है वो ये है कि जो ये ग्रुप 5 ग्रुप में जो है ये पेपर डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जो है वो 15 मार्क्स का होता है, जो क्रिटिसिज्म के ऊपर जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो इसी में से आएगा जो आपके सामने लिखा है। यानी अर्ली इंग्लिश क्रिटिसिज्म के बारे में आपसे पूछ सकता है, या नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पूछ सकता है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म्स के भी काफ़ी स्पेशल एम्फेसाइजेस होते हैं, उसमें से जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो यही आपको इसमें से जो है वो पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान कुछ नहीं देना। विक्टोरियन मतलब क्रिटिसिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, अर्ली इंग्लिश, नियो क्लासिकल, ये 4 अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो ग्रुप ए आपका ऑब्वियस सी बात है जो है हो ही जाएगा क्लियर, क्योंकि इसमें जो है आपको 2 ऑप्शन आते हैं। जब 2 ऑप्शन आपको आएंगे उसमें से कोई एक करना है, और एक ऑप्शन जो है इसमें से आएगा, एक ऑप्शन आपको इसमें से आएगा, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। तो अगर आपको सब क्लियर हो जाएगा तो और अच्छी बात है, वरना आप दोनों में से कोई एक वाला पार्ट भी चुन लेंगे ना तो इसी दोनों में से कोई एक आएगा, या तो ऊपर वाले में से आएगा एक आपको और करके नीचे वाले में से आएगा, और उन दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। इसमें से जो हमारे रोमांटिक क्रिटिसिज्म है, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म है, ये सब जो है आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगा, वीडियोज़ जो है वो अवेलेबल है। आप ये टॉपिक का नाम डाल करके पीछे जो है वाई लर्निंग क्लासेस भी लिख देंगे साथ में, तो आपको जो है वो मेरी वीडियोस मेरे चैनल के नोट्स के साथ किस तरीके से अटैम्प्ट करना है वो हर चीज़ें वहाँ पे जो है वो गिवन है, नोट्स को कैसे लिखें जो आपको फुल मार्क्स आए। ठीक है, उसका ग्रुप ए में जो है हमारा ये सिलेबस है, और जो ग्रुप बी है उसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें जो क्रिटिक्स है, इंडिविजुअल क्रिटिक्स है, उसके बारे में जो है लिखना है, एक तरीके की बायोग्राफी उनका लिखना है, उनके अचीवमेंट्स, उनका वर्क्स, उनको क्या क्या मिला है, ये सब चीज़ें। ये भी जो है आपको 15 मार्क्स का आता है। जैसे बेन जॉनसन के ऊपर आपको लिखने को आ सकता है, जॉन ड्रेडन के ऊपर लिखने को आ सकता है, एस्ट्रिक कोलरिज है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, TS एलियट है, तो इन सब के बारे में आपको लिखने को आ सकता है। तो इसमें भी आपको 2 आएंगे जिसमें से आपको एक लिखना होगा, यानी कि ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस बार क्या होने वाला है वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, जब गेस्ट क्वेश्चन पेपर के आने से पहले होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ग्रुप बी आपको समझ आ गया, वो भी 15 मार्क्स का है। अब जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी में जो है वो आपको 30 मार्क्स का आता है। यानी कि 15 मार्क्स का जो है आपको एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, और 15 मार्क्स का जो है आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको 3 ऐसे दिए गए हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, है ना, और ये फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एक मेटाफिजिकल पोएट। ये तो आपको वो मेटाफिजिकल पोएट्स कौन कौन है उनके बारे में बताना है। इसके ऊपर भी वीडियोस जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, ये चारों के ऊपर अवेलेबल है। सो आप जो है इसमें से आ सकता है, आपको कोई एक ऐसे आ सकता है जो आपको आएगा 15 मार्क्स का। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई आपको एक करना होगा। जैसे और एक आपको आएगा पैराग्राफ एक्सप्लेन करने का, उसमें आपको पैराग्राफ दिया होगा, इसी से रिलेटेड आप उसको एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो ग्रुप सी में से ही आता है। ग्रुप ए में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, और ग्रुप सी में आपको 30 मार्क्स का है तो 15-15 करके जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका ऐसे पोर्शन में से आएगा, हो सकता है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट और फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में से कोई एक करना हो, जैसे यहाँ पे है ना कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और इंडिविजुअल टैलेंट में से आपको एक करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं, तो ये आपका ऐसे सेक्शन का हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको इस टाइप का आएगा, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। यानी कि आपको कोई 2 जो है वो 4
आपको ऑप्शन होंगे और उसमें से कोई 2 जो है आपको करना होगा। तो उसमें आपको मतलब लिखा रहेगा खाली, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो आप उसको समझ के जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला हमारा ग्रुप डी होता है, वो अनसीन पोएम होता है, यानी कि उस पोएम में जो है आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा रहता है और आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। आसान ही होता है, इंग्लिश के वर्ड्स में वो लिखे रहते हैं और आपको उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है। और ये कोई सिलेबस नहीं है कि आप इस पोएम में से आएगा या इस पोएम में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा है, आपको थोड़ा सा अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 20 मार्क्स का इसमें आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है शॉर्ट यानी ग्रुप ई में ये भी 20 मार्क्स का है, लिंग्विस्टिक टर्म्स है। इसमें आपको शॉर्ट नोट करना होता है, यानी कि 7 आपके पास ऑप्शन होते हैं, 7 आपके पास जो है वो टॉपिक होता है, जिसमें से आपको कोई 2 टॉपिक के ऊपर जो है वो नोट लिखना होता है। जैसे कि आपके पास ये, और कौन कौन से 7 आ सकते हैं, देखो 7 तो कोई भी आ सकता है, बट सिलेबस आपके पास ये सब है जो आपको एलोग्री है और इंटेंशनल फेलेसी है, ये सब की जो चीज़ें हैं इसमें से आपको आ सकता है। यहाँ पीछे भी मैंने जो है आपको नोट डाउन कर दिया है, जितने भी टॉपिक्स हैं इसी में से कोई 7 आपको आएगा और कोई 2 आपको इसमें से करना होगा। तो फिलहाल ये आपका सिलेबस पूरा है, अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं, पूरा साल है। लेकिन जब एग्ज़ाम आने लगेगा तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आने के फुल ज़्यादा चांसेस हैं, वो वीडियोस आपको जो है वो मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको सिलेबस सब समझ आ गया होगा, पेपर नंबर 5 में क्या क्या आएगा तो ये पढ़ लीजिए, बस बाकी कुछ नहीं है। पेपर ग्रुप वो जो अनसीन पोएम वाला ग्रुप डी पढ़ना ही नहीं है, तो आपको सिर्फ 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं, जिसमें से एक ग्रुप में तो आपको सिर्फ 3-4 ऐसे हैं वो क्लियर करना है, और एक ग्रुप में आपको क्रिटिसिज्म क्लियर करना है, एक ग्रुप में आपको क्रिटिक्स जो बेन जॉनसन वगैरह है उनके बारे में करना है, और बाकी इसमें तो आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक कोई आएगा। तो कौन सा आएगा वो जो है आपको पेपर आने से पहले गेस्ट क्वेश्चंस बता दूंगी मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।